नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रीट पात्रता परीक्षा के लिए जो आगामी रीट है, रीट भर्ती आने वाली है, उसकी जो एग्ज़ाम है उसके लिए क्लास 8 की जो राजस्थान अध्ययन की किताब है उसके सारे MCQs एक ही इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको अगली जो भी क्लास 9, 10, 11, 12 में जो राजस्थान अध्ययन की किताबें थी उन सभी का संपूर्ण MCQs के रूप में अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आने वाले वीडियोज़ में उनके भी सारे के सारे क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। आज क्लास जो 8वीं क्लास है उसमें जो किताब चलती थी राजस्थान अध्ययन की उसके हम लोग MCQs डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला सवाल है, कुशाल सिंह ने क्रांति का बिगुल बजाया था। कुशाल सिंह जो चंपावत थे उन्होंने 1857 की क्रांति का एवं नेतृत्व कहाँ पर किया था ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है निमाहेड़ा, आउआ, नसीराबाद या फिर कोटा। तो आप सभी को पता होना चाहिए, यहाँ पर कुशाल सिंह चंपावत ने आउआ के अंदर क्रांति का नेतृत्व किया था और यहाँ पर 2 युद्ध हुए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहला युद्ध जो था वो बिथोड़ा का युद्ध था। एक यहाँ पर आउआ में बिथोड़ा का युद्ध था और एक था आपके एक बिथोड़ा का युद्ध जो हुआ था 8 सितंबर को, ठीक है। दूसरा था चेलावास का युद्ध। दूसरा चेलावास का युद्ध था, वो था 18 सितंबर को और 1857 को। ये आपको ध्यान रखना है। आउआ के अंदर क्रांति का नेतृत्व कुशाल सिंह चंपावत ने किया। फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, कुशाल सिंह चंपावत ने आउआ के अंदर क्रांति का नेतृत्व किया और 2 यहाँ पर युद्ध लड़े गए, बिथोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध है, इसे काला गौरों का युद्ध भी कहा जाता है। और ये बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को और चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को लड़ा गया था। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में क्रांति का आरंभ कहाँ से होता है, यानी क्रांति का जो शुरुआत है वो किस स्थान से हुई थी। ऑप्शन है नसीराबाद, कोटा, अजमेर या फिर निमाएड़ा। तो क्रांति की जो स्टार्टिंग है वो हुई थी नसीराबाद से। नसीराबाद छावनी से हुई थी, अजमेर में ये छावनी थी, नसीराबाद अजमेर, यहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई थी। और डेट अगर आपको पूछ लिया जाए तो याद रखिए 28 मई 1857 को क्रांति है वो शुरू हुई थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है पूछा जा रहा है, यानी कि कौन सी खारे पानी की झील इनमें से नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से। सांबर झील, बिल्कुल ये एक तरह से खारे पानी की झील है और जयपुर में स्थित है, जयपुर की खारे पानी की झील है। और पंचभद्रा झील ये भी खारे पानी की झील है, बालोतरा के अंदर है, ये भी खारे पानी की झील है। डीडवाना झील, ये भी डीडवाना कुचामन के अंदर है, खारे पानी की झील है। और जयसमंद झील उदयपुर के अंदर स्थित है और ये मीठे पानी की झील है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर चला जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, विजय स्तंभ किस जिले में स्थित है। विजय स्तंभ या फिर जिसे कीर्ति स्तंभ बोला जाता है, किस जिले के अंदर स्थित है। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, अजमेर या फिर उदयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है और ये 9 मंजिला स्तंभ है, ये भी याद रखिए, 9 मंजिला स्तंभ है। साथ ही साथ इसका निर्माण किसने करवाया पूछ लिया जाए तो राणा कुंभा ने करवाया था, राणा कुंभा ने करवाया था। और किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया, तो मालवा विजय के उपलक्ष्य में जो सांगरपुर का युद्ध हुआ था 1437 के अंदर, उसमें विजय हो गई थी इनकी। तो इसके उपलक्ष्य में यादगार में इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवा दिया था। और इसमें 157 सीढ़ियाँ हैं, ये भी याद रहे तो साथ साथ में याद रख लीजिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है। नहरों द्वारा, कुओं द्वारा या फिर बूंद बूंद सिंचाई या फिर तालाबों के माध्यम से। तो जल संरक्षण के लिए सिंचाई की उत्तम विधि जो है वो बूंद बूंद सिंचाई है, क्योंकि बूंद बूंद सिंचाई से जल की है वो व्यर्थ कम होता है जल, इसलिए यहाँ पर ये बूंद बूंद सिंचाई सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जल के संरक्षण से लाभ होता है, अगर आप जल को बचाओगे तो क्या आपको लाभ होता है। तो भूमिगत जल स्तर में या फिर तापमान में, मिट्टी संरक्षण में या फिर आर्द्रता में। तो अगर जल संरक्षण किया जाता है तो भूमिगत जल स्तर में सुधार आता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर
सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का नाम बताइए। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, सौर ऊर्जा, लकड़ी, कोयला या फिर खनिज तेल। तो यहाँ पर गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत पूछा गया है, तो सौर ऊर्जा एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, राज्य में तांबा कौन से जिले में पाया जाता है। तांबा किस जिले से प्राप्त होता है पूछा जा रहा है। तो बांसवाड़ा, जालोर, झुंझुनू या फिर सिरोही। तो तांबा जो है वो झुंझुनू, और झुंझुनू में खेतरी झुंझुनू, ये आपको ध्यान रखना है। खेतरी झुंझुनू से तांबा प्राप्त होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के अनुपात को कहते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की कितनी संख्या है, इसके अनुपात को है वो क्या कहा जाता है। जन्म दर कहा जाता है या फिर घनत्व कहा जाता है, वृद्धि दर कहा जाता है या फिर लिंगानुपात। तो यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर वृद्धि दर तो एक निश्चित अवधि में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो गई वो होता है। तो यहाँ पर लिंगानुपात सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित जिलों में से सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले का नाम। बाड़मेर, कोटा, जयपुर और भरतपुर। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार वो है जयपुर की। और अगर न्यूनतम पूछ लिया जाए तो यहाँ पर जैसलमेर हो जाएगा। सर्वाधिक पूछा है तो जयपुर सही है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, मत्स्य संघ में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं था। मत्स्य संघ जो राजस्थान एकीकरण का था पहला चरण, उसमें कौन सा क्षेत्र है वो सम्मिलित नहीं था। तो भरतपुर, धौलपुर, करौली और कोटा। तो यहाँ पर भरतपुर मत्स्य संघ में शामिल था, करौली भी था, धौलपुर भी था और कोटा है वो मत्स्य संघ में शामिल नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण कब हुई ये पूछा जा रहा है। 1956, 1947, 1948 या फिर 1952। तो 1956 को ये राजस्थान निर्माण की जो प्रक्रिया पूर्ण हुई थी 1 नवंबर 1956। ये आपको डेट भी याद रखनी है। राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था 1 नवंबर 1956 को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भगत आंदोलन किसने चलाया था। भगत आंदोलन का सूत्रपात किसने किया। तो साधु सीताराम दास, बाबा रामदेव, साधु गोविंद गिरी या फिर विजय सिंह पथिक। तो यहाँ पर भगत आंदोलन है वो साधु गोविंद गिरी ने चलाया था, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, अटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की। अटुंडी अजमेर में वहाँ पर गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय या फिर अर्जुन लाल सेठी। तो यहाँ पर हरिभाऊ उपाध्याय ने अजमेर में, अटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना की थी। हरिभाऊ उपाध्याय इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, वैदिक संस्कृत से विकसित होकर नागर अपभ्रंश ने जिस भाषा का रूप धारण किया वह है। यानी कि जो संस्कृत थी प्राचीन, वहाँ से विकसित होकर नागर अपभ्रंश ने किस भाषा का रूप धारण कर लिया पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है गुजराती, मराठी या फिर राजस्थानी या ब्रज। तो जो वैदिक संस्कृत थी इसने विकसित होकर नागर अपभ्रंश से यहाँ पर राजस्थानी का रूप धारण किया था, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थानी का रूप धारण कर लिया विकसित होकर। अगला सवाल है, राजस्थानी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। राजस्थानी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। ऑप्शन है प्रारंभिक काल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल या फिर आधुनिक काल। तो राजस्थानी साहित्य का जो स्वर्ण युग है वो उत्तर मध्य काल को कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उत्तर मध्य काल। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ क्लास 8 के जो राजस्थान अध्ययन की किताब थी उसके MCQs थे। अगली जो क्लास है वो क्लास 9 के MCQs पर होगी राजस्थान अध्ययन की।